जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का इस भागवतम कक्षा में स्वागत है। मुझे यह संधि प्रदान की है और सभी आप सभी के आशीर्वाद से मैं कुछ बोल पाऊँ। यह इस भागवतम पर बोलने की मेरी क्षमता योग्यता कुछ भी नहीं है। फिर भी वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए और मेरे शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो आज का श्लोक है 6ठे अध्याय का
छठे स्कंद का पहले अध्याय का 8वां श्लोक आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। तस्मात् पुरैव वा माफ करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्रष्ट एवात्मनीश्वरे। तो हम पहले श्लोक पठन करेंगे। ये छठे स्कंद का पहले अध्याय का 8वां श्लोक है। इस अध्याय का नाम है अध्याय का शीर्षक है शीर्षक तो नहीं लिखा है। तस्मात् पुरैवाश्विह पाप निष्कृतौ यतेत मृत्योर्विपद्यतात्मना। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा चिकित्सेत रुजां निदानवित्। तस्मात् पुरैवाश्विह पापनिष्कृतौ यतेत मृत्योर्विपद्यतात्मना। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा चिकित्सेत रुजां निदानवित्। तस्मात् पुरैवाश्विह पापनिष्कृतौ यतेत मृत्योर्विपद्यतात्मना। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा चिकित्सेत रुजां निदानवित्। तस्मात् पुरैवाश्विह पापनिष्कृतौ यतेत मृत्योर्विपद्यतात्मना। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा चिकित्सेत रुजां निदानवित्।
शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तस्मात्, इसलिए पूरा, पहले एवं निस्संदेह, आशु, तुरंत, इह, इस जीवन में पाप निष्कृतौ, पाप कर्मों के फल से मुक्त बनने के लिए यतेत प्रयत्न करे। मृत्यु अविपद्यत, रोग तथा वृद्धावस्था से सताया हुआ नहीं। अविपद्यत, रोग तथा वृद्धावस्था से सताया हुआ नहीं। आत्मना, शरीर से दोषस्य, पाप कर्मों का दृष्टवा, अनुमान करके, गुरुलाघवम, भारीपन या हल्कापन, यथा जिस तरह भिषक, वैद्य चिकित्सेत, उपचार करेगा, रुजाम, रोग का, निदानवित, निदान में निपुण। अतः भाषांतर, अतः अगली मृत्यु आने के पूर्व जब तक मनुष्य का शरीर पर्याप्त सशक्त है, उसे शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित्त की विधि तुरंत अपनानी चाहिए, अन्यथा समय की क्षति होगी और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। जिस तरह एक कुशल वैद्य रोग का निदान और उपचार उसकी गंभीरता के अनुसार करता है, उसी तरह मनुष्य को अपने पापों की गहनता के अनुसार प्रायश्चित्त करना चाहिए। अनुवाद फिर से एक बार पढ़ेंगे। अतः अगली मृत्यु आने के पूर्व जब तक मनुष्य का शरीर पर्याप्त सशक्त है, उसे शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित्त की विधि तुरंत अपनानी चाहिए, अन्यथा समय की क्षति होगी और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। जिस तरह एक कुशल वैद्य रोग का निदान और उपचार उसकी गंभीरता के अनुसार करता है, उसी तरह मनुष्य को अपने पापों की गहनता के अनुसार प्रायश्चित्त करना चाहिए। तात्पर्य, बाय हिज डिवाइन ग्रेस, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य, मनु संहिता जैसे धार्मिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि हत्या करने वाले व्यक्ति को फांसी देनी चाहिए और प्रायश्चित्त में उसके जीवन की बलि दी जानी चाहिए। पहले सारे विश्व में यह पद्धति अपनाई जाती थी, किंतु नास्तिक बनते जाने के कारण लोग इस प्राण दंड को बंद कर रहे हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो वैद्य रोग का निदान करना जानता है, वह उसी के अनुसार दवा की संस्तुति करता है। यदि रोग अति गंभीर हो तो दवा को सशक्त होना चाहिए। हत्यारे के पाप का भार बहुत बड़ा होता है, अतएव मनु संहिता के अनुसार हत्यारे का वध कर दिया जाना चाहिए। हत्यारे का वध करके सरकार उस पर कृपा करती है, क्योंकि यदि हत्यारे का इसी जीवन में वध नहीं कर दिया जाता तो अगले जन्म में उसका अनेक बार वध किया जाएगा और उसे कष्ट भोगने के लिए बाध्य किया जाएगा। चूंकि लोग अगले जीवन तथा प्रकृति की जटिल कार्यशैली के विषय में नहीं जानते, अतएव वे अपने कानून बनाते हैं, किंतु उन्हें चाहिए कि शास्त्रों द्वारा स्थापित आदेशों का उचित रीति से अवगाहन करे और उन्हीं के अनुसार कर्म करे। भारत में आज भी हिंदू समुदाय प्रायः इस विषय में कुशल पंडितों से विचार विमर्श करता है कि पाप कर्मों का निराकरण कैसे किया जाए। ईसाई धर्म में भी पाप कर्म को स्वीकार करने
तथा उसका पश्चाताप करने की प्रक्रिया होती है। अतएव प्रायश्चित्त की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य के पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार ही प्रायश्चित्त करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं परमानन्दमाधवं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्लोक इस प्रकार है। तस्मात् पुरैवाश्विह पाप निष्कृतौ यतेत मृत्योर विपद्यतात्मना दोषस्य दृष्टा गुरुलाघवम यथा भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानवित। अतः अगली मृत्यु आने के पूर्व जब तक मनुष्य का शरीर पर्याप्त सशक्त है उसे शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित्त की विधि तुरंत अपनानी चाहिए, अन्यथा समय की क्षति होगी और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। जिस तरह एक कुशल वैद्य रोग का निदान और उपचार उसकी गंभीरता के अनुसार करता है, उसी तरह मनुष्य को अपने पापों की गहनता के अनुसार प्रायश्चित्त करना चाहिए। तो इस भागवतम के इस भाग में अजामिल का चरित्र का श्रवण परीक्षित महाराज कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है अजामिल के जीवन का इतिहास। और हम सब जानते हैं अजामिल के विषय में। तो पूरे श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें सृष्टि, परवर्ती सृष्टि तथा लोक सम्मिलित है। मनवंतर के बारे में और भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में सुखदेव गोस्वामी चर्चा करते हैं। तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्कंदों में
सृष्टि और ब्रह्मा जी द्वारा जो सृष्टि निर्माण की गई है उसके बारे में वर्णन वे कर चुके हैं। अब इस छठे स्कंद में वे शुकदेव गोस्वामी पोषण अर्थात भगवान द्वारा संरक्षण का वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार एक जीवात्मा का भगवान द्वारा संरक्षण किया जाता है, पोषण किया जाता है, क्योंकि हर जीव हर हलचल या उसका पोषण पूरी तरह भगवान के पोषण पर ही आधारित है। हम सांस भी नहीं ले पाते हैं भगवान की कृपा के बिना या उनके पोषण के बिना। तो हम पूरी तरह भगवान की प्रकृति पर आश्रित है और सारे वेदों का उद्देश्य भी यही है कि जीवात्मा भगवान की शरण में जाए। हमें जो तकलीफें होती है वो भगवान की शरण कैसे जीवात्मा ले, इसीलिए यह सारा जगत का व्याप है वो भगवान ने रचना की है कि सब अनुभव करके जीवात्मा आखिर भगवान की शरण में जाए। और जब हमें तकलीफ आती है जीवन में तो हमें आश्रय की बहुत आश्रय की बहुत आवश्यकता होती है, अति आवश्यकता होती है। तो हमें यदि भगवान का आश्रय नहीं है या हमने प्राप्त नहीं किया है उसे, तो हम भौतिक चीजों का ही या भौतिक वस्तुओं का या भौतिक व्यक्तियों का ही आश्रय हम ढूंढते हैं और उसकी परिणति आत्महत्या करने में और इस शरीर को सिर्फ नष्ट करने में उसका परिणाम होता है। लेकिन जब तक हम हमारे पापों का प्रायश्चित्त नहीं करते हैं, जैसे एक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वे दवाई हमारे बीमारी की गंभीरता के अनुसार हमें दवाई बताते हैं। उसी प्रकार हमारे कलयुग के जीव इतने पतित है क्योंकि ये सब घटिया माल, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग, इस चारों की छलनी में से आकर कलयुग के जीव हम अभी इस जगत में आए हुए हैं। तो सब युगों का कचरा इस और भागवतम में कहा भी गया है, कलेर दोषो निधे राजन। यह कली में इतने सारे दोष है, दोषों का सागर है। अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। और चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें एकदम सरल उपाय दिया है। यदि हम सरलता से उसे स्वीकार करते हैं और प्रभुपाद ने जो इस्कॉन की स्थापना की है वह इसी उद्देश्य से कि हमें जीवात्मा को एक आश्रय मिल जाए। प्रभुपाद जी ने ऐसा एक घर बनाया है जिसमें सारा जगत रह सकता है और आश्रय प्राप्त कर सकता है। तो हमें यह औषधि के स्वरूप में प्राप्त हुआ है और चैतन्य महाप्रभु ने हमें किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, यह महामंत्र दिया है। जपीते जपीते मोरे करीला पागल। ये चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु महाराज से कहते हैं कि
यह कैसा मंत्र आपने दिया है कि मैं पागल हुआ जा रहा हूँ इस मंत्र का जप करते करते। तो उनके गुरु महाराज बोलते हैं कि यही इसका परिणाम है, इस महामंत्र का यही परिणाम है और यही हेतु है कि भगवान के प्रेम में पागल हो जाए। नहीं तो हम इस भौतिक जगत में भी किसी न किसी वस्तु के लिए पागल जब तक नहीं होते हैं तब तक वह उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें इतना अच्छा अवसर दिया है और प्रभुपाद जी ने इस संस्था को हमारे लिए प्रदान किया है और इतना सारा प्रयोजन किस लिए कि हमारे जो पाप है और कौन छाती ठोक कर बता सकता है कि मैं कुछ भी पाप नहीं किया है। हम पग पग पर हर कदम पर पाप कर रहे हैं और हमें उसका एहसास भी नहीं होता है, उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। इतने सारे पाप हम दिन रात कर रहे हैं। तो इसी संबंध में हमारे आचार्य जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी है, उन्होंने एक भजन लिखा है। उसमें वो हम उसका थोड़ा उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इस भजन में दैन्य अपराधात्मक प्रार्थना है ये, क्योंकि जब तक हम दीन भाव से भगवान से प्रार्थना नहीं करते तब तक हमारी कोई भी इच्छा भगवान के अनुमति के बिना पूरी नहीं हो सकती है। तो इसमें कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, हमार जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्यर लेश परे रे उद्वेग दियाची जे कत दियाची जीवेर क्लेश। तो हमारा जीवन सदा पाप से रत है और पुण्य का कुछ भी लेश नहीं है। और हम हमारे परिवार को, हमारे संबंधियों को उद्विग्न करते हैं और अन्य जीवों को क्लेश देते हैं। हम 3 क्लेशों से पहले ही सताए जा रहे हैं। 24 घंटे हमें आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेशों को सहना पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, फिर भी हमें वे मिलते हैं, प्रदान किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भोग करने की जो इच्छा थी, भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करने की जो इच्छा थी, वो हमें यहाँ इस भौतिक जेल में लाई है। और दुर्गा देवी के भगवान हमारे पिता है, लेकिन वे चाहते हैं कि मेरे लड़के सुधर जाए और फिर से मेरी ओर वापस आए। लेकिन हम चाहते हैं कि मैं यही भोग करके सुखी हो जाऊंगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा सोचकर हम फिर से भोग में लग जाते हैं। हमारे माता पिता हमारे सामने कितनी सारी चीजें घटती है जो अन्य जीव जो सुखी होना चाहते हैं भौतिक प्रयास से, वो सुखी नहीं हुए हैं। फिर भी हम इससे भी समझते नहीं है।
पश्यन् अपि न पश्यति, हम देख रहे हैं, रात दिन उसका अनुभव कर रहे हैं। खुद के जीवन में भी हमने इतना सारा अनुभव किया है, जन्म से लेकर अभी तक हमें किसी भी भौतिक वस्तु से सुख नहीं मिला है, फिर भी हम दवाई नहीं लेना चाहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु डॉक्टर के रूप में हमें दवाई दी है, लेकिन हम उस दवाई को लेना नहीं चाहते। निज सुख लागी पापे ना ही डरी, मैं मेरे सुख के लिए पाप करने से भी डरता नहीं हूँ। दयाहीन, दया का तो मुझे में लेश भी नहीं है। स्वार्थ पर और स्वार्थ मेरी इंद्रिय तृप्ति कैसे होगी, मेरे इंद्रिय कैसे संतुष्ट होंगे, इसी के फिराक में मैं हमेशा विचार करता हूँ। पर सुखे दुखी और दूसरों को दुखी देखकर मैं सुख का अनुभव करता हूँ। सदा मिथ्याभाषी, हमेशा मैं झूठ बोलता हूँ, अपने आप से भी और अन्य लोगों से भी। पर दुख सुख करी, और अन्य को जब दुख होता है उसी में मेरा सुख मानता हूँ। अशेष कामना, और कामनाएं मेरी आशा समाप्त ही नहीं होती है। एक आशा पूरी होने पर दूसरी आशा प्रकट होती है। लोभ बढ़ता है, एक आशा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, और यदि वह आशा नहीं पूरी हुई तो क्रोध बढ़ता है। अशेष कामना हृदय माझे मोर, मेरे हृदय में अनेक कामनाओं की कामनाएं है। क्रोधी दंभ परायण, और क्रोध करता हूँ, और दंभ तो मेरे विभूषण है। मदमत्त सदा, हमेशा मैं मदमस्त रहता हूँ। मुझे जो उच्च जिम्मेदारी दी गई है मनुष्य जीवन के रूप में, उसके बारे में भी मैं विचार नहीं करता। विषय मोहित, और विषय मुझे मोहित कर देते हैं। शोक और मोह और इच्छाओं के जाल में मैं फंस गया हूँ। हिंसा गर्व विभूषण, और हिंसा और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सही हिंसा क्या है, ये कृष्ण भावना का प्रचार न करना, यह भी एक हिंसा कहा गया है। गर्व, और ये मेरे अलंकार है क्या, विषय वासना, काम क्रोध लोभ मद मोह मद मात्सर्य, ये सब मेरे विभूषण है। निद्रा और आलस्य से मैं हत हूँ। सुकार्य विरत, और सुकार्य तो कभी होते ही नहीं है मेरे द्वारा। अकार्य उद्योगी आमी, और अकार्य में ही मैं संलग्न हो जाता हूँ। प्रतिष्ठा लागिया साठ्य आचरण, लोभ हत सदा कामी, और प्रतिष्ठा के लिए मैं साठ्य आचरण, दूसरों को फंसाने में भी मैं कम ज्यादा नहीं करता हूँ। लोभ हत सदा कामी, एहनो दुर्जन सज्जन वर्जित, अपराधी निरंतर, और अपराध तो मैं निरंतर करता हूँ। शुभ कार्य शून्य, सदा अनर्थ मन, नाना दुखे जर्जर, और शुभ कार्य मुझसे तो होते नहीं है, इसलिए सदा मन में सदा अनर्थ भरे हुए हैं, और इस वजह से मैं नाना दुखों से गुजर रहा हूँ। वार्धक्य एक होना, अभी वार्धक्य आया है, और उपाय विहीन, वार्धक्य आने पर
हमारे पास कोई उपाय भी नहीं रहता है, फिर भी कामनाएं तो बढ़ती रहती है। और ताते दीन अकिंचन भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदन। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह मेरा दुख है। तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में भी बताते हैं कि मनु संहिता में भी जीवो जीवस्य जीवनम ऐसा कहा गया है। यदि हम किसी की हत्या करते हैं तो मनु संहिता में कहा गया है कि उसको मृत्युदंड देना चाहिए। लेकिन कलियुग में सरकार द्वारा भी इतने गुनहगार है, हत्याएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको माफ कर दिया जाता है और फिर वह अपराध उसका बढ़ता रहता है और अगले जीवन में भी उसे फिर से अपराधी बनकर यहाँ आना पड़ता है और उसके कर्म बंधन बढ़ते रहते हैं। तो ये कर्म का जो बंधन है, एक काल का प्रभाव भी उस पर नहीं हो पाता है, क्योंकि अनेक बार हम यहाँ आए हैं, हमारे अनेक जन्म भी हुए हैं, और यदि हम मृत्यु से पूर्व हमारे प्रायश्चित नहीं लेंगे तो हमें दोबारा इस जगत में आना पड़ेगा। शंकराचार्य जैसे कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम संप्राते सन। और हमें माता के गर्भ में फिर से डाला जाएगा और इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमें मनुष्य देह ही प्रदान किया जाएगा। किसी भी योनि में हमें शरीर मिल सकता है। तो औषधि क्या है कलयुग के लिए? चैतन्य महाप्रभु ने यह औषधि क्या दी है? तो एक भजन में भी कहा गया है कि जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कोता निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। और उस भजन में आगे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कता निद्रायाओ माया जाओ माया पिशाचीर कोले। भजिबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यार भरे। तुम्हारे लोईते आमी हैनो अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार। एनेची औषधि माया नशिबार लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुमी मागी। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लइल मागिया। जीव जागो
गौरा चंद्र बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले। तो गौरांग महाप्रभु हम सबको बता रहे हैं कि जीव अभी जग जाओ। कब तक इस पिशाची माया के गोद में आप पड़े रहोगे। और चैतन्य महाप्रभु ने यह हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव नास्त्येव ना अस्ति एव गतिरन्यथा। इस कलियुग में अन्य कोई उपाय नहीं है। और 3 बार इस श्लोक में कहते हैं कि हाँ 3 बार कहा गया है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्ति एव गतिर अन्यथा। और अलौकिक माली के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने यह हमें भक्ति वृक्ष प्रदान किया है। भक्ति की प्रक्रिया एकदम सरल प्रक्रिया हमें प्रदान की है। और प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे लिए दिया है। सुबह से लेकर रात को सोने तक हम आसानी से भक्ति करके हमारे जीवन के जो पाप कर्म है उसका प्रायश्चित कर सकते हैं इस औषधि के द्वारा। हमारा कोई अन्य कार्य नहीं है। अद्वैताचार्य के घर पर सब वैष्णव कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा तथा हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में आनंद लेते थे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कहा, प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन केवल इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा तथा कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई कार्य नहीं है। कीर्तन रस के दिव्य अमृत में डूब जाओ। हमें सदैव माया द्वारा उत्पन्न संकटों का स्मरण रखना चाहिए और उसकी शक्ति से स्वयं को बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमें सदैव कीर्तन रस के दिव्य अमृत में डूबे रहना है, क्योंकि इस भौतिक संसार में कीर्तन रस में ही सुरक्षा है। और अलौकिक माली जो चैतन्य महाप्रभु है, तो वे कहते हैं कि फल पककर अत्यंत मधुर और अमृतमय बन गए हैं। तो यह जो भक्ति वृक्ष चैतन्य महाप्रभु ने लगाया है उसके फल पककर अत्यंत मधुर अभी बन गए हैं। बगीचे के माली श्री चैतन्य महाप्रभु ने बिना कोई मूल्य मांगे उन फलों को बांट रहे हैं। भक्ति के ऐसे अमृतमय फल की तुलना तीनों लोकों की संपूर्ण संपत्ति से भी नहीं की जा सकती। किसने यह फल मांगा है, किसने नहीं, कौन इसका पात्र है, कौन नहीं, इसका विचार किए बिना श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के इस फल का वितरण किया है। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का सार है। संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने या श्रवण करने के लिए कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, इसमें कोई भेद नहीं किया जाता। इसका प्रचार बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। संकीर्तन आंदोलन के प्रचारकों का एकमात्र कार्य बिना भेदभाव के प्रचार कार्य करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी रीति से पूरे जगत में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। अलौकिक माली श्री चैतन्य महाप्रभु ने अंजुलि भर भर कर चारों दिशाओं में फल वितरित किए
और जब दरिद्र भूखे लोगों ने वे फल खाए तो माली अत्यंत हर्षित हो मुस्कुराने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु के पास बहुत से फल है और वे बांट रहे हैं और हम उसको पाकर हम भी हर्षित या मुस्कुरा सकते हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति वृक्ष की मूल शाखा, उपशाखा एवं पूरे वृक्ष परिवार को संबोधित करते हुए कहा, चूंकि भक्ति का यह वृक्ष दिव्य है, इसका कोई भी अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है। सामान्यतया वृक्ष अचल होते हैं, किंतु यह वृक्ष चलायमान है। इस वृक्ष के सब अंग अलौकिक रूप से चेतन है और इसलिए बढ़ते बढ़ते ये पूरे जगत में फैल जाते हैं। मैं एकमात्र माली हूँ, मैं कितने स्थानों पर जा सकता हूँ, मैं अकेला कितने फल एकत्र कर बांट सकता हूँ। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु संकेत दे रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण मिले जुले प्रयास से किया जाना चाहिए। कलौ संग शक्ति ही, कलयुग में हम संग के बिना शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं भगवान है, तथापि वे शोक कर रहे हैं। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला कितने फल एकत्र कर उन्हें बांट सकता हूँ। यह दर्शाता है कि सब प्रकार के भक्तों को काल, स्थान या परिस्थिति का विचार किए बिना मिलजुल कर हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण करना चाहिए। उनसे हरे कृष्ण मंत्र की भिक्षा मांगो। तो हम भी एक भिक्षुक की तरह है और हम कृपा की भिक्षा मांगे बिना हमें कृपा प्रदान मिल नहीं सकती है। अकेले इन फलों को उठाना बड़े परिश्रम का कार्य है और मेरे मन में भ्रम रहेगा कि किसे यह फल मिला है और किसे नहीं। इसलिए मैं जगत के प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा देता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जारे देखो तार कह कृष्ण उपदेश, और हमार आज्ञा गुरु है या तारो यही देश। हम सब गुरु बन सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मेरे जैसे नालायक को भी चैतन्य महाप्रभु चुनकर उसे लायक बना सकते हैं। इसलिए मैं जगत के प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करके इसका सर्वत्र प्रचार प्रसार करो। इस संदर्भ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी गीत में कहा है, एनेची औषधि माया नशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी, भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया, सही हरि नाम मंत्र लैल मागिया। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को जड़ पदार्थ मानता है और फल स्वरूप वह शरीर से जुड़े अनेक कर्तव्यों से बंध जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया है। वस्तुतः जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह चिन्मय आत्मा है। शाश्वतता, आनंद तथा ज्ञान की पूर्णता उसकी आध्यात्मिक आवश्यकता है, परंतु दुर्भाग्यवश स्वयं को शरीर मानते हुए वह कई बार अपनी पहचान मनुष्य से, कई बार पशु से, कई बार वृक्ष से, कई बार जलचर से, कई बार देवता आदि से करता है। इस प्रकार प्रत्येक शरीर में उसे विशिष्ट चेतना प्राप्त होती है। उस चेतना के आधार पर वह विशिष्ट कार्य करता है और फलस्वरूप भौतिक जगत के अंतहीन चक्र में फंसकर एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता रहता है। माया के प्रभाव में वह भूतकाल या भविष्य का विचार नहीं करता और वर्तमान में मिले अपने क्षण भंगुर अस्तित्व को लेकर संतुष्ट रहता है। तो इसी प्रकार हमारा जीवन निकल जाता है। यदि हम भूतकाल में जाते हैं तो उसका शोक करने में हम हमारा वर्तमान बिता देते हैं और भविष्य का विचार करके हम शोक, मोह और भय, भविष्य का हमें
भय लगता है कि क्या होगा भविष्य में मेरा, और इसी में हमारा वर्तमान काल भी छूट जाता है। हम मोह में और हमेशा शोक, मोह और भय के चक्र में हम पड़े रहते हैं। माया के प्रभाव में वह भूतकाल या भविष्य का विचार न करते हुए वर्तमान में मिले अपने क्षण भंगुर अस्तित्व को लेकर संतुष्ट रहता है। इस अज्ञानता को नष्ट करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन लाए और वे प्रत्येक व्यक्ति से इस आंदोलन को स्वीकार एवं इसका वितरण करने का निवेदन कर रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का सच्चा अनुयायी तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमन करके उनके इस निवेदन को स्वीकार कर लेगा और उनसे हरे कृष्ण महामंत्र की भिक्षा मांगेगा। यदि सौभाग्य से किसी को भगवान द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र की भिक्षा मिल जाती है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। मैं एकमात्र माली हूँ, इन फलों का वितरण न करके मैं इनका क्या करूँगा? मैं अकेला कितने फल खा सकता हूँ? तो हमें यह सर्वोच्च भेंट चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान की है। जो भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, परंतु कोई भी अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के समान उदार एवं दयालु अवतार नहीं है। इसलिए कहा गया है, परम करुण बहु दुई जन निताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। और ये इतना उच्च प्रेम जो कृष्ण प्रेम है, जो अनेक जन्मों से हम उसके लिए तरस रहे हैं, वह हमें इतनी सरलता से, सुगमता से प्राप्त हुआ है। और जैसे भागवतम में भी श्लोक आता है, दुर्लभम, यह मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है अत्यंत सुलभता से, और हमारे पास गुरु की कृपा के रूप में, गुरु के रूप में उसका नाविक भी मिला है, अनुकूल हवा भी है शास्त्रों के रूप में। फिर भी हम इसका यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली कौन व्यक्ति होगा। तो चैतन्य महाप्रभु इसी को हमें प्रदान करके स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने एक अपने शुरुआती के शिष्य एक प्रभाकर नाम के शिष्य थे, उन्हें कहा था कि मुझे रास्ता मिल गया है, भगवत धाम जाने का रास्ता मिल गया है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो प्रत्यक्ष रूप में उसे लाना बहुत डिफिकल्ट है। वह क्या है, वह क्या है, ऐसे प्रभाकर उन्हें पूछते हैं। तो वो प्रभुपाद जी, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। और चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी नम्रता से सबको कृष्ण प्रेम बांटा है। नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, ऐसे बड़े बड़े सन्यासियों को और मायावादियों को परिवर्तित करके यह कृष्ण प्रेम प्रदान किया, और वही फल हमें इस कलियुग में प्राप्त हुआ है। तो प्रभुपाद भी हमें नम्रता से कह रहे हैं कि इसे स्वीकार करें और अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम वापिस चले जाए।
तो तो प्रक्रिया अत्यंत सरल है, लेकिन उससे प्रोसेस इज इजी बट इट्स एप्लीकेशन इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हमें शक्ति प्रदान करे। शक्ति बुद्धि ही न हामी अति दीन करो मोरे आत्मसात। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणापेक्षा अतिहीन। सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीन। सकले सम्मान करीते शकति देहो नाथ जथा जत। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। कबे हेनो कृपा लभी आए जन कृतार्थ हईबे नाथ। शक्ति बुद्धि ही न आमी अति दीन कोरो मोरे आत्मसाथ। योग्यता विचारे किछु नाही पाई तोमार करुणा सार। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी बो आर। और हमारे आचार्यों ने इतने अच्छे अच्छे भजन हमें प्रदान किए हैं। वो हमारे लिए ही है, लेकिन वे आचार्य हमें सिखा रहे हैं कि अपने उदाहरण से आचार करके हमें सिखा रहे हैं। तो नारद मुनि भी कहते हैं, थोड़ा बहुत सारा डिविएशन हो रहा है कि एक के बाद एक लिंक नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मैं तो नारद मुनि अपने नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, आराधितो यदि हरिस तपसा तत किम न आराधितो यदि हरिस तपसा तत किम। अंतर बहि यदि हरि तपसा तत किम न अंतर बहिर यदि हरि तपसा तत किम। तो जो जब हम आराधना कर रहे हैं, हरि की आराधना कर रहे हैं, तो वहाँ तपस्या की क्या जरूरत है। और यदि आराधना नहीं कर रहे हैं हरि की, तो वहाँ भी तपस्या का क्या मूल्य है। अंतर बही यदि हरि, यदि हम अंतर और बाहर हरि का दर्शन करते हैं, तो वहाँ तपस्या की क्या जरूरत है। न अंतर बही यदि हरि तपसा तत किम। और यदि हम बाहर और हमारे अंतर में हरि का दर्शन नहीं करते हैं, तो तपस्या का क्या लाभ है। तो अजामिल ने भी भगवान का आश्रय लिया था और अपना प्रायश्चित्त एक नाम से पूर्ण करके वह भगवत या वैकुंठ चला गया था। तो 5वें अध्याय में भी जड़ भरत प्रसंग में रहुगण जो राजा है, वे पहले जड़ भरत को बहुत डांटते हैं, लेकिन जब वे रहुगण जी को अपनी स्थिति प्रकट करते हैं, तब रहुगण को पता चलता है कि वे जड़ भरत कितने महान भक्त है। रहु 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में यह एक श्लोक आता है। रहुगण राजा को जड़ भरत जी कहते हैं, रहुगणई तपसा न याति। तपस्या करके
इसे आत्मा को प्राप्त नहीं किया जाता न जा सकता। न च इज्जया, न पूजा अर्चना करके, निर्वपणाद गृहाद्वा या निर्वाण संन्यास लेकर जंगल में जाकर भी, ग्रह का त्याग कर भी करके भी इस आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, और कविता करके या भगवान का गुणगान करके, न जल में जाकर या सूर्य की अग्नि में तप कर भी, विना महत पाद रजो अभिषेकन, जब तक हम एक महान भक्त की शरण, उसके चरणों की धूलि अपने सर पर नहीं लेते हैं, तब तक हमें हम इस भौतिक जगत की जो जंजाल है उससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। और बाइबल में भी आता है कि शरीर एक शरीर का लॉ है, लॉ ऑफ फ्लेश एंड लॉ ऑफ स्पिरिट। ये दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष चल रहा है और 9 प्रकार के भय हमें सताते हैं। भोगी को रोग का भय रहता है, कुलीन जो है उसको पतन का भय होता है, प्रतिष्ठा इज्जत जो मिल रही है, मान अपमान होने का डर उसे रहता है। जो धनी है वह उसे दरिद्र होने का डर रहता है। माने और जिसको मान सम्मान मिल रहा है उसको दैन्य भिखारी होना पड़ेगा, ऐसा इसका भय रहता है। बलवान को उसके शत्रु से भय रहता है। जैसे ब्रूसली को एक बार पूछा गया था कि आपको सबसे ज्यादा डर किससे है, तो उसने कहा था कि जो 10,000 ट्रिक जानता है कराटे की, तो उससे मैं नहीं डरता, लेकिन जिसने एक ही ट्रिक की 10,000 बार प्रैक्टिस की है उससे मैं ज्यादा डरता हूँ। तो बलवान को अपने शत्रु से भय रहता है, रूपवान को बुढ़ापे का भय रहता है, शास्त्र जो जानता है उसको अपने जो उसके विरुद्ध है उसका मत प्रदर्शन से डर होता है। गुणी जो है उसको अप्रसिद्धि का भय रहता है, और आखिर में फियर ऑफ डेथ, और जीवित को मृत्यु का भय रहता है। तो हम सदैव भय से पीड़ित है। सबसे ज्यादा आहार, निद्रा, भय और मैथुन में हमें भय से ज्यादा हम पीड़ित रहते हैं। तो इस जगत में 2 ही लोग सुखी हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में ही इसका विदुर जब मैत्रेय मुनि से चर्चा करते हैं उसमें एक श्लोक आता है कि जो सबसे बुद्धिमान है और इस जगत से वैराग्य उसे हुआ है वह एक सुखी हो सकता है, या सबसे मूर्ख जो है वह एक सुखी रहता है। और हमारे जैसे बीच में लटकते रहते हैं, वो पेंडुलम जो घड़ी का होता है, कभी भोग में लग जाते हैं तो कभी त्याग में, और स्थिर कभी नहीं हो पाते हैं कृष्ण भक्ति में। तो
और अंते नारायण स्मृति। हमें यदि अंत में नारायण की स्मृति नहीं होती है, और हमारे साधना का उद्देश्य भी यही है, हमारा साध्य और साधन, जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं उसकी भी शुरुआत हरि नाम से ही होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हमारा साध्य प्राप्त होगा हमें, तो उसका भी मेन इंग्रेडिएंट या मेन साधन यह हरि नाम ही है। तो हमारा साधन और साध्य एक ही है। जैसे प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति पूछते हैं कि हरि नाम क्यों लेते हैं आप, तो हरि नाम को ही प्राप्त करने के लिए हम हरि नाम लेते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। तो मैं एक चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन, संपत्ति, बुद्धि एवं वाणी द्वारा अन्य जीवों के लिए कल्याण कार्य करे। अपने कार्यों, विचारों तथा वाणी द्वारा बुद्धिमान मनुष्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे इस जीवन एवं भावी जीवन में प्रत्येक प्राणी का लाभ हो सके। मैं एक साधारण माली हूँ, मेरे पास न राज्य है और न ही विपुल धन संपत्ति। मेरे पास केवल कुछ फल है और उनके द्वारा मैं अपने जीवन में कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ। व्यक्ति अपनी धन, प्रभुपाद जी कहते हैं, व्यक्ति अपनी धन संपत्ति, ऐश्वर्य आदि द्वारा भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता, परंतु कोई भी व्यक्ति थोड़े फल फूल लाकर भगवान को अर्पित कर सकता है। भगवान कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक उन्हें ये वस्तुएं अर्पित करते हैं तो वे अवश्य उसे खाते हैं। जब श्री कृष्ण खाते हैं तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। तो हमें भी समसिद्धिर हरि तोषणम, हमें हरि की संतुष्टि के लिए ही हमारे प्रयास सफल हो सकते हैं यदि हम हरि को संतुष्ट करते हैं। तो इस संदर्भ में महाभारत में भी कहा गया है कि महाभारत में एक कथा आती है जिसमें केवल श्री कृष्ण के खाने से दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य संतुष्ट हो गए। इसलिए यह तथ्य है कि यदि हम अपने जीवन, अपने धन, अपनी बुद्धि और अपनी वाणी से भगवान को संतुष्ट करते हैं तो पूरा विश्व सुखी हो जाएगा। इसलिए हमारा प्रमुख कर्तव्य अपने कार्यों, धन तथा वाणी से भगवान को संतुष्ट करना है। यह अत्यंत सरल है। भले ही किसी के पास धन न हो, तथापि वह हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार कर सकता है। वह कहीं भी किसी के घर जाकर लोगों से मंत्र का प्रचार कर सकता है। हरे कृष्ण मंत्र जप करने का निवेदन कर सकता है। इस प्रकार पूरे विश्व में सुख शांति का वातावरण स्थापित हो सकता है। यद्यपि मैं माली हूँ, तथापि मेरी इच्छा है कि मैं वृक्ष भी बन जाऊं जिससे मैं सबके ऊपर अपनी कृपा कर सकूं। तो और प्रभुपाद जी, हम सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमें शांति का सरल सूत्र प्रदान किया है भगवद गीता में। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो यदि हम भगवान को स्वीकार करते हैं, भोक्ता, सभी यज्ञों के वे भोक्ता है,
सर्वलोक महेश्वरम, इस सभी लोकों की रचना भगवान के द्वारा नियंत्रित है और वे उसके स्वामी है, परम स्वामी है, और वे सबके हृदय में भी वास करते हैं। उन्हें यदि हम प्राप्त करते हैं या जान लेते हैं तो हम सुख और शांति की कामना या प्राप्ति कर सकते हैं। तो और यह भागवत कक्षा का भी यही उद्देश्य है कि हम सब भगवान की भक्ति को स्वीकार करके अपने जीवन को सार्थक करें। तो यहाँ हम रुकते हैं। मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई है और आपसे क्षमा की अपेक्षा चाहता हूँ। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हुए हैं, लिंक नहीं लगा पाया मैं, और आपने इतनी सहनशीलता से मुझे सुन लिया और सहन किया, इसलिए मैं आप सभी का कृपा अभिलाषी हूँ। और आप जब कृपा करें, जितनी वैष्णव कृपा करेंगे तो शब्द उसी मात्रा में शब्द प्रकट होंगे। इसलिए आपसे कृपा की याचना करता हूँ और मैं यहाँ कथा समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।